इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 2011 और 2015 के दरमियान उनके बेटों की तरफ से गिफ्ट आया है। एक गिफ्ट जो है, एक पे लिखा हुआ है हसन नवाज शरीफ साहब की तरफ से आया है, दूसरे पे बेटे का नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन कहा गया है कि बेटे की तरफ से आया है। और वो जो और हुसैन नवाज को नवाज शरीफ साहब ने पैसे गिफ्ट किए हैं, मरियम नवाज शरीफ बीवी को नवाज शरीफ साहब ने पैसे गिफ्ट किए हैं। तो ये जो 74 करोड़ की रकम है, इसका इस्तफसार जो है वो होगा। लिहाजा 3 पॉइंट्स के ऊपर कल जो दोबारा जब गुफ्तगू शुरू होगी, पहली बात यहाँ पर आएगी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो डिपेंडेंट हैं नवाज शरीफ साहब की। तो कैसे डिपेंडेंट हैं? जो प्रॉपर्टी उनके नाम के ऊपर बेनिफिशियल ओनर के ऊपर जो हमने पर्सनल डॉक्यूमेंट जमा कराई हैं उनका तज़किरा आएगा। और कल अगर जो नईम बुखारी साहब कल अपने आर्गूमेंट जो हैं वो कंक्लूड कर सके तो कर देंगे, वरना सोमवार को यानी मंडे को नईम बुखारी साहब अपने जो आर्गूमेंट्स हैं वो क्वाइट लाइकली वो ख़त्म कर देंगे और उसके बाद दूसरी पार्टी का शुरू हो जाएगा। दूसरा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने जो एडजर्नमेंट की दरख्वास्त की थी, हुकूमत के वकील ने दोबारा एडजर्नमेंट की दरख्वास्त की, उन्होंने कहा जुमे को ना करें, लेकिन जज साहब ने कहा कि और कोई केस ही नहीं है, सिर्फ यही केस है, इसको हमने सुन के जाना है और इसमें बहुत अहम नुकात जो हैं वो उठाए गए हैं, कोई भी नुक्ता ऐसा नहीं है जिसको हम छोड़ेंगे। लिहाजा इस केस की मुकम्मल समाअत की जाएगी। कल 11:30 बजे तक समाअत होगी, उसके बाद 1:30 बजे तक समाअत हुआ करेगी और ये केस इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है कि शुरू ही से जब पनामा लीक्स का इंकशाफ हुआ था, नवाज शरीफ साहब की जानिब से और उनके वकला की जानिब से एक मज़ाहमत नज़र आ रही है। आज भी उनके वकील ने मज़ीद टाइम की दरख्वास्त की। इलेक्शन कमीशन में इन्होंने यही दरख्वास्तें की, शुरू से करते आ रहे हैं और 3 दफ़ा वकील इसलिए बदल चुके हैं। मेरी राय में, मैं समझता हूँ, बल्कि सब समझते हैं कि इनके अपने वकील जो हैं वो ख़ुद इनके दलाइल से मुतमईन नहीं थे। अकरम शेख साहब